हेलो स्टूडेंट्स, सीजी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते थे कि हाँ, आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 2 के लिए स्ट्रेटजी शेयर की जाए। तो उससे पहले हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले स्टडी प्लान भी मैं शेयर करूँगा। कंप्लीट स्टडी प्लान रहेगा। नेक्स्ट 35 डेज़ में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस। तो लास्ट ईयर का आप एनालिसिस देख सकते हो, लास्ट 4 ईयर्स का, कि ईएसआई की अगर हम बात करते हैं तो देखो स्टैटिक बहुत कम आया है, बट वी कैन नॉट इग्नोर, क्योंकि कभी भी किसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं, लगभग फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड पैटर्न को। आईबीपीएस एग्जाम्स में आईबीपीएस मतलब स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करता है, बट कुछ कुछ सरप्राइजेस मिलते रहते हैं। ठीक है, तो 2021 में कोई स्टैटिक क्वेश्चन नहीं था। 2023 में स्टैटिक की बात करें तो डब्ल्यूटीओ पे क्वेश्चन आ गए थे, डब्ल्यूटीओ पे। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन आता है। तो स्टैटिक के टॉपिक भी बताऊंगा मैं, किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि नेशनल इनकम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, नीति आयोग 5 ईयर्स प्लान, प्लस में उनका करंट, फिर पीआईबी करंट अफेयर्स, पीआईबी के जो करंट अफेयर है, प्लस सर्कुलर्स। देखो ईएसआई में भी पूछे जाते हैं सर्कुलर, और कई बार फाइनेंस में भी, तो दोनों में भी, जैसे लास्ट ईयर सेबी का सर्कुलर आपका ईएसआई में पूछ लिया था। इकोनॉमी एंड फाइनेंस करंट अफेयर जनरली दोनों सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। एक बार जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के क्वेश्चंस थे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स, वो आपके ईएसआई के पेपर में पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो 9 मार्क्स का, 13 मार्क्स का, 6 मार्क्स 24 में, 25 में, 16 मार्क्स के आपके पीआईबी के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे। पीआईबी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपके फेज 1 में भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं थे, काफी क्वेश्चन थे पीआईबी से भी। एंड फेज 2 में भी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि जो स्कीम्स आती हैं, स्पेसिफिकली स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, वो जो पीआईबी में लास्ट 4-5 मंथ के न्यूज में रहते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आप हर साल देख सकते हो 22 नंबर का, 29, 30, 11 यहाँ पे कम आया था बस। 25 में 32 मार्क्स की स्कीम्स आई थी, और स्कीम्स जो है लास्ट 4-5 मंथ में जो पीआईबी में है, और लेटेस्ट मंथ वाली स्कीम्स जो पीआईबी में है, कोई नई स्कीम लॉन्च आई है बजट में, कोई स्कीम का मेंशन है, तो वो स्कीम्स पे ज़्यादा फोकस करना है, और बाकी जो फ्लैगशिप स्कीम है हमें वो पढ़नी है। रिपोर्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2021 में अगर हम बात करें तो 17 मार्क्स की 6 नंबर, 8 नंबर, 20 मार्क्स की आई थी 24 में। इस बार कम क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 या 4 मार्क्स का पूछा गया था, सिर्फ 2 या 4 मार्क्स का सिर्फ रिपोर्ट से पूछा गया था, इस बार कम पूछे गए थे। बट डिस्क्रिप्टिव में पूछ लिए गए थे रिपोर्ट से काफ़ी क्वेश्चन। तो रिपोर्ट्स आपके ऑब्जेक्टिव के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए भी पढ़नी होती है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 का 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे 24 में, इकोनॉमिक सर्वे से। तो ऐसा नहीं है कि हम छोड़ के चले जाएँगे, क्योंकि आपको कॉम्पिटिशन में रहना है। एक-एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है। तो आप देख सकते हो कि 2024 में 12 नंबर का इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आए थे, तो हम आपको कंटेंट में पैराग्राफ बेस्ड फेज़ 2 टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएँगे, तो वो कर लेना। ठीक है, ये आपका ईएसआई का है, कि आपके मैक्सिमम जो आ रहे हैं, स्कीम से आ रहे हैं, रिपोर्ट से आ रहे हैं, आपका पीआईबी करंट अफेयर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर हम फाइनेंस के पेपर की बात करते हैं। फाइनेंस स्टैटिक कम आया है, इस बार थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। 2025 में करंट सर्कुलर से क्वेश्चन आते हैं, जनरली हमेशा आते हैं, इस बार थोड़े कम आए थे, क्योंकि सेबी का सर्कुलर जो है आपका उधर पूछ लिया गया था, ईएसआई में। ठीक है, ईएसआई में पूछ लिया गया था, और सर्कुलर से क्वेश्चन आए थे यहाँ पे भी, हर साल आते हैं। अगर आप देख सकते हो तो आरबीआई से भी सर्कुलर 12 मार्क्स, 17 मार्क्स, 12 मार्क्स, 13, और कई बार डिस्क्रिप्टिव में भी पूछे गए हैं आरबीआई की प्रेस रिलीज से क्वेश्चन। और बजट इकोनॉमिक सर्वे से 2 ही नंबर का पूछा गया है। फाइनेंस के करंट अफेयर पूछे गए हैं 10-10 नंबर के। ठीक है, एंड आरबीआई सर्कुलर डिस्क्रिप्टिव में भी आए हैं, जैसे कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम के ऊपर में आ गया था डायरेक्ट, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। कभी आरबीआई की जैसे एनबीएफसी के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टाइप्स ऑफ एनबीएफसी के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, स्टैटिक जो टॉपिक्स हैं आपके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, लास्ट ईयर की क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्टैंडर्ड्स आर प्रोवाइडेड इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो लास्ट ईयर की जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट थी, इस बार भी पढ़नी होगी, क्योंकि लास्ट ईयर तो रिपोर्ट रिलीज भी नहीं हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इस बार रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर एसडीजी रिपोर्ट थी एक, सॉरी, ये जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट थी, इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया था।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट थी, इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया था और ये सब हमने डिस्क्रिप्टिव कंटेंट में आपको दिया हुआ था। इसके अलावा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की हाईलाइट पूछी गई थी, तो लेटेस्ट वाली पूछी जा सकती है। ठीक है, फिर अर्बनाइजेशन के ऊपर में क्वेश्चन था, मल्टीकल्चरिज्म के क्वेश्चन था, तो स्टैटिक जो सोशल इश्यूज के टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आए हैं। तो आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है, रिपोर्ट्स और सोशल इशू के टॉपिक्स हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मल्टीकल्चरिज्म, आपका जो माइनॉरिटी सेक्शन है जिसमें एस सी एस टी है स्पेसिफिकली, और फिर आपका वोमेन है, चाइल्ड है, इनके ऊपर में क्वेश्चंस बन सकते हैं। और हमेशा रहता है वोमेन से रिलेटेड, अगर आप देखोगे तो जेंडर स्नैपशॉट है, मेनली फीमेल से रिलेटेड कंसिडर कर सकते हैं कि जेंडर से रिलेटेड जो है आपके इश्यूज हैं मेनली वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्पेसिफिकली वोमेन से रिलेटेड। तो वोमेन से एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है वोमेन। अगर आपको अ, अच्छा स्कोर करना है तो वोमेन है, चाइल्ड है, माइनॉरिटीज हैं, और मीन्स अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, आपका अर्बनाइजेशन है, माइग्रेशन है, मल्टीकल्चरिज्म है, डेमोग्राफी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है इंडिया के डेवलपमेंट में। जैसे आरबीआई के ऊपर में लास्ट ईयर क्वेश्चन था, सेबी के ऊपर में भी आया हुआ है, मतलब सेबी के ऊपर में पूछा जा सकता है। फिर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, प्लस में रिपोर्ट्स आप हर साल देख सकते हो, हर साल देख सकते हो। अभी ये पिछले कुछ सालों का है, ईएसआई के क्वेश्चन हैं 4 साल के। डायरेक्ट क्वेश्चन था ग्लोबलाइजेशन पे, 15 फाइनेंस कमीशन है तो इस बार 16 फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन आ सकता है। पोवर्टी एस्टिमेशन के ऊपर था, स्कीम्स के ऊपर में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, देखो मैंने बताया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर में, बजट के ऊपर में क्वेश्चन आया है तो बजट के ऊपर में क्वेश्चन बन सकता है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, एंड कमिटमेंट टू द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट या इन्वायरमेंट के टॉपिक्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर आपका अर्बनाइजेशन फिर से आया है, अर्बनाइजेशन रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पोस्ट 1990, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पे आया है तो आ सकता है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, एनबीएफसी, करंट मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो मॉनेटरी पॉलिसी एंड आरबीआई के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देख सकते हो कि आपको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पे आया था, यूएनडीपी के एक रिपोर्ट थी स्ट्रेटेजिक प्लान जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड, उसके ऊपर में क्वेश्चन आया था। आरबीआई की रिपोर्ट पे क्वेश्चन था, स्टार्टअप्स के चैलेंजेस जो भी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जैसे थीम्स हैं, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टअप्स में एमएसएमई हो गया, आपका मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी बार बार आ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, बिल्कुल आपका ईएसआई का टॉपिक है, स्कीम्स पढ़ते हैं। ठीक है, अ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, थीम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है, डिजिटल इंडिया के ऊपर में, बजट की हाइलाइट्स, वुमेन लेड डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन था, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम, एआई इन बैंकिंग सेक्टर, तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैनेजमेंट में देखो ऑब्जेक्टिव का डिस्कस नहीं किया, मैनेजमेंट में थ्योरी आती है डायरेक्ट, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली आपका स्कीम्स में भी केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव का थोड़ा सा और बता देता हूँ, स्कीम्स केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। केस स्टडी मतलब जैसे कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है तो उसमें बोल देंगे कि एक्स पर्सन है, उसकी एज 16 ईयर्स है, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसका ये हो गया तो उसको इतना अमाउंट मिलेगा। तो इस तरह की कंडीशंस दे देते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी केस स्टडी क्वेश्चन आए थे इस साल, मैनेजमेंट में भी केस स्टडी क्वेश्चन आए थे, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप केस स्टडी क्वेश्चन आराम से कर लेते हो। मैनेजमेंट और एथिक्स में केस स्टडी क्वेश्चन थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर देख लेना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो मेमोरी बेस्ड पेपर देख लेना। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन देखेंगे, फाइनेंस में भी बहुत डायरेक्ट से आते हैं, जैसे राइट ए शॉर्ट नोट आया था, बेसल 3 नॉर्म्स के ऊपर में था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर में था, 5 अनाउंसमेंट इन द बजट, रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, डिफरेंस, ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शनल, पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं इसमें अगर दिख नहीं रहा है आपको तो। ठीक है, एलटीआरओ पे था उस टाइम, न्यूज में था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन चेंज पे था, बैरियर टू कम्युनिकेशन, देखो लीडरशिप, मोटिवेशन, इन पे क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव मैनेजमेंट फंक्शन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। कम्युनिकेशन से आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज,
ठीक है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, आप देख सकते हैं। अगेन एथिक्स में, एथिक्स से भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के चांस है बहुत ज़्यादा। आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम पे क्वेश्चन आया था। बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, एक फिर ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट में क्वेश्चन मोस्ट लाइकली रिपीट होने के चांसेस हैं। ओएनडीसी के ऊपर में क्वेश्चन उस टाइम न्यूज़ में था। यूपीआई उस टाइम पे न्यूज़ में था। डेरिवेटिव्स क्वेश्चन टेक्निकल था। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। बिहेवियर एंड ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप में क्वेश्चन था। इन्फ्लुएंस एथिक्स 81 बॉन्ड्स न्यूज़ में था। डिफरेंट वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग, ये भी उस टाइम पे न्यूज़ में एक आर्टिकल था। तो मतलब एट द एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस बार के देख लोगे तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन थे। कैपिटल मार्केट इज सीन द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया, स्टेप टेकन बाय द सेबी। आरबीआई के बारे में पहले आ चुका है, सेबी के बारे में आया है। अभी हो सकता है कि नाफिड पे पूछ ले, या आईआरडी के बारे में पूछ ले, या आईएफएससी के बारे में पूछ ले। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कम्युनिकेशन वाला बहुत बार रिपीट हो चुका है, कम्युनिकेशन के ऊपर में क्वेश्चन आते ही हैं जनरली। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर में क्वेश्चन आया था। यूनियन बजट बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी यूज टू बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल, आपका स्टैटिक का टॉपिक है और रिपीट हुआ है क्वेश्चन भी। आरबीआई का रोल इन सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ द मार्केट, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। एआई का लास्ट ईयर एआई इन बैंकिंग था, इस बार एआई इन फाइनेंस पूछा गया था। तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। मैनेजमेंट के क्वेश्चंस भी देखोगे, वर्बल कम्युनिकेशन ही था और ऑर्गेनाइजेशन चेंज था, दो क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा। देखो, गलती मत करना कि आप डिफरेंट डिफरेंट जगह से 10 जगह से पढ़ने लग गए हो। आपको जो भी, अगर आप हमारे कोर्स पे सब्सक्राइब किया है तो इसको रिलाय करना है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो इंग्लिश ऐसे है, अगर आपने ईएसआई पढ़ लिया तो इंग्लिश ऐसे के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन स्टार्टअप, कॉपिंग वेस्टर्न स्टार्टअप, डिजिटल बैनर होर्डिंग एंड इस्पेक्ट और बैनर प्रिंटिंग, लर्निंग इज कंटिन्यूअस, और जैसे कि एमिशन टू 45% ऑफ जीडीपी बट आर चैलेंजेस लाइज। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर में ही क्वेश्चन था। तो अगर आपने ईएसआई अच्छे से कर लिया तो इंग्लिश भी वहां से मोस्टली टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये पीडीएफ दे दूंगा, इसमें हमने सब टॉपिक्स बना रखे हैं कि किस किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, ये डिटेल में दिया गया है। ठीक है, जैसे ईएसआई स्टैटिक की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको जो फोकस करना है, नेशनल इनकम, क्योंकि अभी जीडीपी का जो ग्रोथ बेस ईयर चेंज हुआ है तो मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन आने के। डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, आईआईपी, इनका सबका बेस ईयर चेंज हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। उसके अलावा फिर आपका पोवर्टी एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ चुका है इस पे। ठीक है, फिर सस्टेनेबल एनवायरमेंटल इश्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सब सीओपी के बारे में लेटेस्ट सीओपी पढ़ लेना। आपका इंग्लिश ऐसे या डिस्क्रिप्टिव में आने के मैक्सिमम चांसेस है, यहाँ से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। फिर ये चैप्टर है आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और रिफॉर्म्स 1991, इंडस्ट्रियल लेबर पॉलिसी, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने के चांसेस है। डिस्क्रिप्टिव में जैसे कि सिक्योरिटी कोड में चेंज हुआ था तो उसके ऊपर में क्वेश्चन आ सकता है। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग से आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं। रिफॉर्म्स 1991 के ऊपर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियसली। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी पढ़ने हैं। इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, आपको दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों में आ सकता है। फिर आपका है मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, ये फाइनेंस में भी पढ़ते हैं। पब्लिक फाइनेंस है तो यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन की बजाय 16 फाइनेंस कमीशन पढ़ना है आपको। ये सब जो रिफॉर्म्स हुए हैं, हमारे इनकम टैक्स में भी काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं, और एफआरबीएम, फिजिकल पॉलिसी, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के जो रिफॉर्म्स है वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर ये सब डिस्क्रिप्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एफडीआई डेटा, बीओपी कॉन्सेप्ट, बीओपी, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आप फाइनेंस में भी पढ़ा होगा अपने फॉरेक्स में, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। फिर आपका ये एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशन, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है, प्लस में इनकी रिपोर्ट से रिलेटेड, प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के यहाँ की इनकी रिपोर्ट से, जीडीपी रिपोर्ट्स होती हैं या कोई भी अदर रिपोर्ट है इंडिया से रिलेटेड, तो उस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है इन इंस्टीट्यूशंस की, तो ये कर लेना। ये बाकी जो है आपके डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। बाकी स्कीम्स जो हम पढ़ते हैं इन मिनिस्ट्रीज की, तो स्कीम्स मैंने लिखी हुई है कौन कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम्स पढ़नी है, इसमें सब जहाँ जहाँ टॉपिक है वहाँ लिख दिया था।
और स्कीम्स के हम मिनिस्ट्री वाइज आपको कोर्स में दे भी चुके हैं। स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआईबी की जो लास्ट 4-5 मंथ में जो स्कीम्स आ रही है उनको प्रायोरिटी पे रखना है आपको, ठीक है। करंट अफेयर वही 5 टू 6 मंथ का करना है। आरबीआई सर्कुलर जो हमने अभी आरबीआई से भी सर्कुलर के टॉप 200-300 क्वेश्चन थे वो उतना कर लो, बहुत है अभी के लिए। और बाकी जो सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो करने हैं आपको, जो फाइनेंस का सिलेबस है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स भी आपको कोर्स में मिल गई होंगी। ये सब बाकी चैप्टर्स हैं उनमें क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं। और फाइनेंस में कहूँगा कि स्टैटिक पढ़ लेना, मैनेजमेंट स्टैटिक भी पढ़ लेना। अब स्टडी प्लान की बात आती है कि हमें स्टडी प्लान कैसे मेंटेन करना है, कैसे स्टडी करनी है, तो उसके लिए देखो पीआईबी भी इग्नोर नहीं कर सकते हम, सर्कुलर भी नहीं कर सकते और स्टैटिक पार्ट भी नहीं कर सकते। तो अभी 6-7 दिन है, बहुत सारे स्टूडेंट का 50-50 होगा कि सिलेक्शन होगा कि नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं होगा। तो आप मैंने ऐसा प्लान बनाया है जो आपकी पढ़ाई है वेस्ट नहीं जाएगी, वो अदर एग्जाम्स में भी काम आ जाएगी। जैसे कि आने वाले टाइम में नाबार्ड का एग्जाम है तो वहाँ पे ईएसआई स्टैटिक पढ़ना होगा था आपको, ईएसआई स्टैटिक, ठीक है। स्कीम्स पढ़नी होती है तो एक टारगेट बना लो, 7 गवर्नमेंट स्कीम डेली पढ़ रहे हो, एक स्टैटिक चैप्टर है फटाफट कवर करना है। इसकी स्कीम्स देखो उसमें कवर कर लेना, ठीक है। आई थिंक पहले दिन यहाँ पे नेशनल इनकम चैप्टर था, ये मिस प्रिंट हो गया। नेशनल इनकम चैप्टर है, वो पढ़ना है आपको। पीआईबी मार्च की, पीआईबी मार्च की हम कवर कर रहे हैं 4 दिन में, ठीक है। जो वन शॉट या अभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल वाली ली थी वो करनी है हम आपको। जो सिलेक्टिव सिलेक्टिव जिसमें शॉर्ट करके दी थी वो कर लो, सारी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स साइंस ये सब नहीं आएगा। स्पोर्ट्स साइंस, डिफेंस ये सब नहीं आएगा फेज वन वाली। तो इसलिए आपको जो पीआईबी में भी आपको इकोनॉमी, फाइनेंस, स्कीम्स, सोशल इशू से रिलेटेड चीजें हैं उन पे फोकस करना है, ठीक है। 3 दिन जैसे 4 दिन पढ़नी है, फिर उसी दिन इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लो। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स डेली चलेगी। फिर आप पहले ईएसआई स्टैटिक के हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे हैं वो कवर कर लेंगे। बीच बीच में इनके एमसीक्यूज भी अगर टाइम निकाल के अटेम्प्ट करते रहना, क्योंकि रिवीजन तभी हो पाएगा आपने एक उसके क्वेश्चन किए हैं, चैप्टर पढ़ा फिर उसके क्वेश्चन किए तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे चलना है, गवर्नमेंट स्कीम्स हो जाएंगी, फिर आपको अप्रैल का पीआईबी शुरू कर देना है। फिर आपको जैसे कि बजट पढ़ लेना है एक दिन मैनेजमेंट के, फिर यहाँ पे मैनेजमेंट स्टार्ट कर देंगे, मैनेजमेंट का स्टैटिक, उधर आपका डिस्क्रिप्टिव के इकोनॉमिक्स के टॉपिक पढ़ने हैं आपको, थीम बेस्ड टॉपिक पढ़ने हैं। तो उसमें क्या करना है देखो मैंने बताया भी था पहले, स्पोर्ट्स आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स पढ़ेंगे आप, याद सब कुछ नहीं रहेगा आपको, याद सब कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो वोमेन जैसे आप वोमेन थीम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप जो भी इंडिया का रैंक है, जैसे कि जेंडर गैप के अकॉर्डिंग ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, फिर हमारा एनएफएचएस में कोई भी डेटा आया है वुमेन्स रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि इंडिया में वुमेन्स की ये स्टेटस है, ये चल रहा है अभी एनएफएचएस का डेटा है। या फिर जैसे मैटरनल मोर्टलिटी रेट का है, ये डेटा हो गया, ठीक है। ये सब करने के बाद इश्यूज लिखेंगे कि इश्यूज क्या क्या हैं वुमेन से रिलेटेड किसी भी सेक्टर में, फॉर एग्जांपल के जेनरिक इश्यूज, ठीक है। इनइक्वलिटी है, जेंडर इनइक्वलिटी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ऐसे करके आप एक लिस्ट बना लोगे। इशू एक सब हेडिंग बना लेना, सब हेडिंग्स टाइप से छोटे छोटे आपके नोट्स बना लेना। फिर आप लगा बनाओगे कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं, इनिशिएटिव्स, एक इनिशिएटिव फर्स्ट 2 3 4 5 ऐसे शॉर्ट फॉर्म में अपना नोट्स बना लेना ताकि आप उसको लास्ट में रिवाइज कर पाओ। क्योंकि देखो कंटेंट तो आप लिख लोगे, जब आपको आता है ये पढ़ा हुआ है तो आप कंटेंट लिख लोगे, आपको सब हेडिंग्स याद होना चाहिए कि भाई इश्यूज हैं 4-5 मेन इशू क्या है याद रख लो। फिर आप इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स लगा रखी है, 4-5 स्कीम्स को याद कर लो। आप एक्सप्लेन उसको बाद में कर सकते हो। देखो इनिशिएटिव्स जितना याद करोगे या स्कीम्स जितना याद करोगे उतना ज्यादा कंटेंट आपका वर्ड लिमिट तक पहुंच सकता है। इश्यूज सब हेडिंग्स याद है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, पढ़ लेना प्लस में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना लेना।
हर थीम का आपको सपोज एमएसएमई है, तो एमएसएमई में क्या करेंगे आप, एमएसएमई का डेफिनेशंस लिखेंगे पहले, तो डेफिनेशन क्या है, फिर एमएसएमई का डेटा कि इतने परसेंट एक्सपोर्ट में, इतना परसेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, फिर आता है कि एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इतना है, स्टार्टअप में रैंकिंग में इंडिया का 3rd रैंक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेटा पॉइंट्स, ये अगर आपको दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा स्कोर करना है तो ऐसे ऐसे डेटा पॉइंट्स, फैक्ट्स आपको रख लिखने होंगे पेपर में। फिर एमएसएमईज के इश्यूज क्या है, एमएसएमईज के इनिशिएटिव्स क्या हैं गवर्नमेंट ने जो लिए हैं, ठीक है, फिर कंक्लूजन, और इस तरह से ही सेम एमएसएमई के इश्यूज की एक लिस्ट बना लेना छोटी सी अपने नोट्स में, ये फर्स्ट इशू, सेकंड इशू, थर्ड इशू, फोर्थ इशू, फिफ्थ, सब हेडिंग्स लिखना है, बाकी पढ़ लेना है कंटेंट, सब हेडिंग्स ही याद करने की कोशिश करना है आपको। फिर गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो लिखनी है। तो ऐसे करके आपको थीम जो इंपॉर्टेंट है उनके सबके नोट्स बना लेने हैं पैरेलल में, वो रिवीजन में काम आती है। फिर जैसे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स करने हैं आपको, इधर आपका स्टैटिक चलता रहेगा, इधर आपका पीआईबी चलेगा। तो अब देखो, अब तो पढ़ना पड़ेगा 6-7 घंटे, तो जो वर्किंग एस्पिरेंट है उनको एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। पीआईबी इंपॉर्टेंट है, पीआईबी का सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हैं, सिलेक्टिव कंटेंट पढ़ सकते हैं आप, पीवाईक्यूज को गो थ्रू जरूर कर लेना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, यू विल गेट एन आइडिया। फिर लीडरशिप, मोटिवेशन, मोटिवेशन के एमसीक्यूज, फिर ऐसे मैनेजमेंट चलता रहेगा, उधर डिस्क्रिप्टिव फाइनेंस के टॉपिक, इधर आपका पीआईबी, पीआईबी के बाद आ जाएगा आरबीआई सर्कुलर, एथिक्स, सोशल इशू के टॉपिक्स भी होगा, जिसमें रिपोर्ट्स और करंट दोनों के कंटेंट हम देंगे आपको, तो वो कंटेंट डिस्क्रिप्टिव वाला आपको करना है। सिमिलरली फिर लास्ट में रिपोर्ट्स करनी है आपको, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ये जो फाइनेंस का स्टैटिक आ गया है, फिर फाइनेंस का स्टैटिक पढ़ना है, सोशल इश्यूज डिस्क्रिप्टिव चलेगा, उसमें करंट, और बीच बीच में क्या है कि आप एक दिन प्रैक्टिस भी करते रहेंगे डिस्क्रिप्टिव। 4 दिन जैसे आपने इकोनॉमिक्स का पढ़ लिया, तो एक दिन आपको लिखना के भी प्रैक्टिस करनी है। टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में फिर ना एकदम से जाके लिखने बैठोगे तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो एक रफ रफ सा कीबोर्ड लेना ना, मतलब पुराना, लैपटॉप से मत करना, कीबोर्ड पुराना खरीद लेना, मार्केट में मिल जाता है, या आपके पास कोई भी पुराना कीबोर्ड है तो उस पर प्रैक्टिस करना, क्योंकि थोड़े रफ एंड टफ होते हैं जो आपको एग्जाम में जो कीबोर्ड मिलेगा। रिपोर्ट्स के एमसीक्यूज, फिर आपका ये फाइनेंस के टॉपिक्स हैं, ये फटाफट पढ़ लेना है। एंड डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट्स के टॉपिक्स भी करने हैं आपको, जो भी मिलेगा आपको कंटेंट लेटेस्ट हम दे देंगे। बाकी जैसे भी हमने टॉपिक्स डिवाइड कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी प्लान बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बनाया है कि ये चैप्टर आपको इतने दिन में पढ़ना है, जैसे फॉरेक्स मनी बॉन्ड मार्केट है, आपको 2 दिन में ये दोनों चैप्टर हैं तीनों, ये कवर करने होंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे, स्पेसिफिकली वर्किंग एस्पायरेंट्स को थोड़े दिन कम सो लेना, ठीक है। अगर आरबीआई होगा तो उसके बाद आराम से आपका सब जो मेहनत है वो कवर अप हो जाएगी। इकोनॉमिक सर्वे के भी एमसीक्यूज करने हैं, फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, डिस्क्रिप्टिव मैनेजमेंट है। अकाउंट्स में स्पेसिफिकली देखो, रेशियोज वाला चैप्टर्स है ना, उससे हर बार क्वेश्चन आए, मतलब जब भी आए तो रेशियो से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अकाउंट्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लेना है, बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स पढ़ लेना है, फिर आपका रेशियोज पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट रेशियोज है। टाइपिंग की प्रैक्टिस लास्ट में भी करनी है, मॉक भी देने हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव मॉक्स भी देना, डिस्क्रिप्टिव मॉक्स भी देना, ताकि आपको पता लगे कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है कि आप 5-6 प्लेटफॉर्म पे दे रहे हो, कोई फायदा नहीं है। एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे भी सब्सक्राइब किया है उसके 1-2 मॉक लिखना, खुद से प्रैक्टिस करना जितनी हो सकते हो। आजकल तो चैट जीपीटी से भी एवेल्युएट करा सकते हो, ठीक है। ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। फिर से एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ फिर से, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके फेज 2 में। देखो, जो पैटर्न रहा है ना वो यही है, सर्कुलर, स्कीम्स, पीआईबी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे से कम आता है, इससे कम आता है, बहुत लीस्ट प्रायोरिटी देनी है, बजट, पीआईबी इनको ज़्यादा, फाइनेंस, स्टैटिक, इसके अलावा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो आपको पूरा स्टैटिक रहता है, वो तो करना ही है, उसमें छोड़ के कुछ जानने लायक है नहीं, ठीक है। और ईएसआई स्टैटिक के मैंने चैप्टर बताया ही था। ईएसआई में जैसे नेशनल इनकम, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट,
अनएम्प्लॉयमेंट 5 years प्लान और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी गोल भी करने हैं प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर आपका 16 फाइनेंस कमीशन, FRBM, टैक्सेशन रिफॉर्म्स, ये सब ठीक है, इनके ऊपर में प्रायोरिटी रखनी है। और सर्कुलर्स लास्ट 6 मंथ, स्कीम्स 4 से 5 महीने की जो पीआईबी में है मेनली उस पर फोकस करना है, पीआईबी करंट अफेयर बजट। बाकी स्पोर्ट्स साइंस से डिफेंस ये सब नहीं आने वाला है, तो ये सब आपको देखना है, ठीक है। एंड प्रैक्टिस जरूर करना, चैट जीपीटी से एवेलुएट करा सकते हो अगर मॉक नहीं लिख रहे तो, बट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और नोट्स बनाने का मैंने बताया ही था कि आप हर थीम के अकॉर्डिंग पॉइंटर्स बना लेने हैं ताकि आप लास्ट में रिवाइज कर पाओ उनको, ठीक है। सो पढ़ते रहिए। एमएन जिसका रिजल्ट नहीं आया मतलब पॉजिटिव लग रहा है अभी, आप 50-50 लग रहा है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि नाबार्ड का एग्जाम भी तो आएगा नियर फ्यूचर में, जो ईएसआई है आपको, पीआईबी है या स्कीम्स है, ये सब आपका नाबार्ड में आपकी पढ़नी होती है। तो पढ़ते रहिए एंड ठीक है। एंड जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि नहीं होगा, तो अपना देखो, वैकेंसीज इस बार का मैं नेक्स्ट ईयर जरूर से जरूर ज़्यादा आएगी, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस बार बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से कम की गई थी। पहला तो था कि मिनिस्ट्री की तरफ से एक मैसेज गया था कि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कॉस्ट कटिंग के लिए, तो एक ये वन ऑफ द रीज़न तो ये भी था, ड्यू टू दिस यूएस ईरान और इजराइल वार की वजह से। तो अगले साल जो वैकेंसी इस बार वैकेंसी बहुत आनी थी, मतलब 100 के करीब वैकेंसी की प्रोबेबिलिटी थी आने की, बट ये जो इस साल नहीं आई है तो डेफिनेटली अगले साल आएगी। एंड दूसरा हमारा ग्रेड ए भी मटेरियलाइज हो सकता है, तो अपना पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो एलिजिबल हैं कैंडिडेट, जो इनके पास ऑप्शंस हैं, तो अगर आपको रेगुलेटरी में जाना है तो इनकी प्रिपरेशन करते रहिए। प्लस में जिसके पास कोई जॉब नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब है, तो अदर एग्जाम्स भी हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, तो उनको भी फोकस करिए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।